बेटा, ये पूरा का पूरा जो ओवरलैपिंग हम पढ़ते हैं, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, अनहाइब्रिडाइज, ये सब केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है आपका? अरे वो तो गया नहीं, हर बात पे नहीं बोलते। अरे वो तो गया केमिकल बॉन्डिंग, आप पढ़ाओ ना। क्या पढ़ाऊंगा? चलो डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। इसीलिए तो बता रहे हैं बेटा। अच्छा, इसमें एक ऑर्डर ध्यान रखना बेटा, एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। चलो मैं बाद में अगले पेज पे बताऊंगा। हाँ, ये हो गया क्या? चलो एक ऑर्डर ध्यान रख लो, इसमें बाल को पीछे जान लो। ये कंप्लीट है ना? कंप्लीट है ना? चलो एक ऑर्डर ध्यान रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल के काम आएगा ये। प्लस एन का ऑर्डर देखो, NH2 NHR और NR2 में बताओ किसका प्लस एन ज्यादा होगा? पता है ना? अरे बात मत करो यार, किसका प्लस एन ज्यादा होगा? इसका ना? अरे NH2 का क्यों हुआ? NR2 का सबसे ज्यादा होगा ना? फिर NHR, कुछ तो बोले यार, बोल ही नहीं रहे, सुनने पड़े वो। गलत होने दो ना, क्लास में गलत होना चाहिए। गलत हो रहा है, ये क्या बात हुई यार बेटा? फिर क्या मतलब है? यदि आप इस सोच से पढ़ रहे हो तो फिर मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आया बेटा। मैं कुछ अब से कुछ कह रहा हूँ, होना तो गलत। मैंने क्या बोला? क्लास के बाहर गलत नहीं होना चाहिए। देखो एक बात मेरी सुन लो ध्यान से। हमसे जो गलती होती है क्लास में, एक बार हमसे गलती हो गई है और फिर यदि हमने उसे करेक्ट कर लिया है, हमारे माइंड में वो चीज बैठी हुई है और हमने उसे करेक्ट कर लिया, तो वो फिर कभी भी जीवन में फिर गलती नहीं हो सकती बेटा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपको वो करना है डिमोटिवेटेड। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट सुधरने चाहिए, नहीं तो मैं फटाफट मैं पढ़ाता जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। आप बताओ कि आपने क्या पढ़ा है, तभी तो करेक्शन कर पाएंगे बेटा, तभी तो समझ में आएगा क्या चल रहा है जीवन में। हाँ, क्या है आंसर बताओ जल्दी। सबसे ज्यादा है ना? ठीक है, देखो कोई गलती। अब रीजन क्या है वो भी सुन लो। अगेन हमें पता है आर और आर जैसे बल्कि ग्रुप है, जिनमें रिपल्शन बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। वही रीजन है यहाँ पे जो हम पीछे देख के आ रहा है समझ में। इसीलिए मैं आपको देखो इसलिए बता रहा हूँ, देखो आपने आंसर जो दिया है वो इसीलिए दिया है, वो भी मैं आपके माइंड में बता देता हूँ। आपने ये सोचा है कि आर का प्लस आई लगेगा, प्लस आई लगेगा तो बढ़ाएगा, नो डाउट प्लस आई बढ़ाएगा, लेकिन बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से एस कैरेक्टर भी तो बढ़ेगा बेटा। आ रही बात समझ में? इसी वजह से ध्यान रखना। ये ऑर्डर लिख लो इसको। कंप्लीट। तो ये था हमारा रिएक्टिविटी फॉर क्या? ESR। अगली हेडिंग डालें आप लोग, नेक्स्ट। चलो डन है ना ये? चलो नेक्स्ट देखो अगली कौन सा एप्लीकेशन? छठा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर NaR। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर क्या? NaR। हालांकि देखो GOC में हम बात कर चुके हैं, GOC2 में मैंने आपको बताया था, लेकिन एप्लीकेशन इसकी GOC1 से ही स्टार्ट होती है। अब आप सोचो, जो चीज हमने उधर पढ़ी थी वो चीज यहाँ पढ़ने की होती है। जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो पार्ट देखो GOC2 में कैसे काम आता है वो समझ में आ रहा है ऐसे, क्योंकि यहाँ पढ़ाई जाती है ये सब चीजें। चलो, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर NaR। तो भैया बताओ कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं बताओ? इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन। अब पहले सुन लो, अरे हम बात कर रहे हैं CO ग्रुप की, ध्यान सुन लेना। तो हमें पता है कौन अप्रोच करता है? न्यूक्लियोफाइल। अरे सुन लो, तो न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा यहाँ पर तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, क्या बनेगा बताओ बेटा? C, यहाँ पर NU, A और D, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? O पर नेगेटिव, मानते हो? और अगले अप्रोच में कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। अरे बात समझ में आ रही? तो अल्टीमेटली जो बनेगा बेटा वो ये बनेगा NU, ठीक है, और यहाँ पर आएगा OE, ये तो बनेगा। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अप्रोच करने वाला पहले कौन है? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्यों अप्रोच नहीं कर सकता? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और इलेक्ट्रोफाइल अपने आप में डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अरे सुनो, तो ऐसे रिएक्शन
रिएक्शन जिसमें मैंने आपको बताया था कि EN का डिफरेंस होता है, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच नहीं करता, कौन अप्रोच करता है? न्यूक्लियोफाइल। बस वही हो रहा है। आ रहा है समझ में? अब एक बात बताओ मुझे, इसमें RDS क्या है? RDS क्या बताओ? फर्स्ट स्टेप है ना, RDS इज द फर्स्ट स्टेप। अरे बात समझ में आ रही क्यों है? बोलो। ये क्योंकि हमें पता है यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है, यस और नो, और जहां पर भी इंटरमीडिएट बनता है ध्यान रखना, इंटरमीडिएट इज क्या? अनस्टेबल मॉलिक्यूल। तभी तो एक बात मैं आपको बता दूं, इंटरमीडिएट बनता जरूर है ड्यूरिंग द रिएक्शन, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट की तरफ इंटरमीडिएट बचेगा ही नहीं बेटा। ड्यूरिंग द रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा और वो खत्म भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब क्यों खत्म हुआ है? क्योंकि इंटरमीडिएट या जितने भी इंटरमीडिएट बन रहे हैं बेटा वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट। अब इधर इधर सुन लो, चलो बात करते हैं। देखो अब हमें देखो अल्टीमेटली रिएक्टिविटी से क्वेश्चन आता है बेटा, NaR का रेट किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। पहले मेरी बात सुन लो आप, हम अभी देखो हमें पता है रिएक्शन में इंटरमीडिएट बना है तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी उसी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि जितने फास्ट इंटरमीडिएट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी गेन करेगा वो रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। याद करो हमने कार्बोकेटाइन जैसे ESR में हमने बात करी थी, या फिर मैंने आपको अल्काइल हैलाइड में बताया था, वहां भी बनने वाला जो इंटरमीडिएट था दैट इज कार्बोकेटाइन। अरे बात समझ में आ रही? तो अभी हम बात कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, लेकिन बच्चों यहाँ कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा। कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब कैसे बात करेंगे वो सुन लेना ध्यान से। मान लो सपोज करो बेटा ये जो तुम्हारे यूनिट नहीं है A और B है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये गड़बड़ कराएगा क्वेश्चन नहीं आपसे। देखो A और B है बेटा, अब मेरी बात सुनो, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा पहली बात तो बताओ इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है ये बताओ जल्दी से। sp2 वेरी गुड। और इसका क्या है? sp3। अरे है ना sp3। अब आप सोचो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, sp2 का या sp3 का? sp2 का। यानी कि पहले जो यूनिट दूर थी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? 120। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसे अप्रोच करेगा आपको पता है एंगल कितना होगा? 109। यानी कि ये A और B है, ये दूर जाएंगे या पास आएंगे? पास आएंगे। यानी पास आएंगी तो बच्चों इन दोनों के बीच में क्या होगा? स्टेरिक रिपल्शन। अरे बात समझ में आ रही है? ये मैं बोल सकता हूँ स्टेरिक स्टेप। अरे बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कह सकता हूँ यदि इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा तो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच करने की टेंडेंसी घटेगी। अरे बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और वो किस पर डिपेंड कर रहा है? स्ट्रेन पर। स्ट्रेन मतलब हम ये चाहते हैं साइज ऑफ A एंड B वो क्या होना चाहिए? ज्यादा या कम? कम होना चाहिए, तभी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अरे क्या बात समझ में आ रहा है? बस पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस मॉलिक्यूल में जैसे अब देखो हम कार्बोनाइल कंपाउंड, दिमाग में ध्यान रखो, कार्बोनाइल कंपाउंड इट कैन बी एल्डिहाइड इट कैन बी कीटोन, इसी में कंपैरिजन होता है बेटा। यदि हम ये बात कर रहे हैं कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कहां पर स्टेरिक स्ट्रेन कम है।
बात समझ में आ रही है? यानी कहां पर स्टेरिक रिपल्शन कम है, क्योंकि जहां पर स्टेरिक रिपल्शन कम होगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अरे बात समझ में आ रही है? तो बस वही है। तो पहला पॉइंट ये लिख लो, मैं दूसरा पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं। हाँ भाई कंप्लीट है ये? चलो अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, ये हो जाएगा ना ऊपर। चलो सेट। क्यों? अच्छा ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट बच्चों, सेकंड पॉइंट रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? टेंडेंसी। बताओ क्या? अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अरे यस और नो? अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो याद करो, ईएसआर में हमने बात करी थी अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यस और नो? अब बताओ किसकी ज्यादा होगी अटैकिंग टेंडेंसी? अरे कुछ भी, जहां डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा कम होगा। अरे न्यूक्लियोफाइल कैसी स्पीशीज है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए या डोनेट करने आया वो? उसे इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो वो वहां पर देगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है। अरे नहीं आ रहा समझ में? आ तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर डेल पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा होगा, तो डेल पॉजिटिवली चार्ज, डेल पॉजिटिवली लिख लेना इसको, डेल पॉजिटिवली चार्ज। और बताओ किस पे आएगा? बताओ डेल पॉजिटिव चार्ज। अरे कार्बन में ना? अरे कार्बन पर ही तो आएगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगी वो टूवर्ड्स द पैनल होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑक्सीजन। नहीं आ रहा समझ? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब एक बार बताओ, चलो मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको, अब डेल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे कब ज्यादा आएगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनर लगाओगे या विड्रॉल लगाओगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगाओगे जब तो आएगा, क्योंकि वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। यस, और जितना ज्यादा कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतने ज्यादा टेंडेंसी किसकी बढ़ेगी? न्यूक्लियोफाइल की उसे अप्रोच करने की। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, सुनो ध्यान से, रिएक्टिविटी बच्चों, रिएक्टिविटी हम अल्डिहाइड और कीटोन में करें तो बताओ किसकी ज्यादा होगी? बताओ यार जल्दी बताओ। अल्डिहाइड की कीटोन से। और ये हमने किस बेसिस पे कहा ये बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ क्या? स्टेरिक स्ट्रेंथ। अरे कीटोन स्टेरिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अरे मानते हो ना? हाँ, स्टेरिक स्ट्रेंथ। ये हमने जो बात कही है बच्चों वो करी है स्टेरिक स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में। हमेशा फॉर NaR के लिए अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब आप देखो एक पॉइंट समझ लो बेटा जो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। इधर देखो, क्योंकि मैं इतना समझाने के बाद भी बच्चे गलती करते हैं। इधर देखो, कंप्लीट है ये। अब आप देखो एक पॉइंट समझो। मान लो बच्चों, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, दिस इज द CO ग्रुप। हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर कोई यूनिट D है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और हमने ये माना कि C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर A और B है, तो कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है ये बताओ पहले तो। दिस इज द एल्डिहाइड एंड दिस इज द कीटोन, ये तो हमें पता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। अब इतना मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कीटोन से। मान लो बच्चों यहाँ मान लो डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, क्या हो बेटा? डेल पॉजिटिव चार्ज मोर है और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज कम है, तो अब रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी। ये सुनो, गलत है। देखो अभी भी इसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, गड़बड़ मत कर देना। क्यों? क्योंकि जो डेल पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा वो सेकंड
लेकिन देखो यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेगा ना बच्चों, ध्यान से सुन लेना ये बात मेरी, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पर दोनों यूनिट क्या है, अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन यदि हाइड्रोजन है तो ए और बी में जो स्टेरिक क्या है बच्चों, स्टेन है, इज कंसिडरेबल। ये क्या है बच्चों, कंसिडरेबल। यानी कि मैं ये कह सकता हूं बच्चों, इस इंटरमीडिएट, सुन लेना ध्यान से, और इस इंटरमीडिएट की रिएक्टिविटी में बहुत ज्यादा गैप है। अरे गैप ज्यादा है ना बच्चों, गैप बहुत ज्यादा है, गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है, क्योंकि यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यहां पर स्टेरिक जो है स्टेन उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं, और यहां पर हम क्या मान रहे हैं, कंसिडरेबल मान रहे हैं। इसका मतलब देयर इज मच मोर गैप बिटवीन द इंटरमीडिएट। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी भी तो फिर कम ही होगी ना, रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस आएगा बहुत ज्यादा। अच्छा एक चीज और है, मान लो बेटा हमने यहाँ पर एक और यूनिट ले ली C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर E ले ली और अगेन यूनिट H है। अब क्या देखेंगे बताओ, अभी भी बताओ इंटरमीडिएट, मैं मान लेता हूँ इंटरमीडिएट जो है, बताओ इंटरमीडिएट में यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेंथ कंसिडरेबल होगा या नेग्लिजिबल होगा? अरे नेग्लिजिबल ना, क्यों? क्योंकि वन ऑफ द यूनिट इज हाइड्रोजन। अब दूसरी जो यूनिट है वो भले ही कितनी बड़ी हो बेटा, लेकिन आपको यदि हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट है तो आपको नेग्लिजिबल मानना है। अच्छा एक बात और, अब इन दोनों में किसका ज्यादा आएगा रिएक्टिविटी बताओ? अब ये तो डिपेंड करेगा किस पर डेल पॉजिटिव चार्ज कितना है, क्योंकि देखो स्टेरिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में हमने ये बात कर दी कि दोनों का, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों में सेम स्टेरिक रिपल्शन होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा कि ई और डी में यूनिट कौन सी बड़ी है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि हम एल्डिहाइड और कीटोन में बात करें तो वहां पर हम ये बात कर सकते हैं कि एल्डिहाइड का जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू कीटोन। नहीं आ रही बात समझ? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज कहां कर दिया था, ये लेस कर दिया था मैंने, चलो यदि मैंने ये कर दिया कि इसका डेल पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा है, या मान लो लेस कर देता हूं, ठीक है, तो अब कौन ज्यादा आएगा? अब मैं कह सकता हूं B ज्यादा होगा, फिर A होगा और फिर C होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यदि हमें रिएक्टिविटी फॉर NaR चेक करना है बेटा, तो पहला हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, स्टेरिक स्ट्रेंथ। नहीं आया सर, देन हम बात करेंगे किसके बाद में, डेल पॉजिटिव। अच्छा अब यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। मान लो हमारे पास में दो कीटोन है, तो क्राइटेरिया स्टेरिक स्ट्रेन होगा या डेल पॉजिटिव चार्ज होगा? डेल पॉजिटिव या स्टेरिक स्ट्रेन? क्वेश्चन पर समझ लो, यदि हमारे पास में दो कीटोन है और उसके लिए हमें NaR की रिएक्टिविटी चेक करनी है, तो ऑप्शन क्या होगा? डेल पॉजिटिव। वेरी गुड, क्योंकि स्टेरिक स्ट्रेन तो दोनों में ही है, दोनों में ही कंसिडरेबल हो चुका है, यानी अब हमें सेकंड क्राइटेरिया पे जाना पड़ेगा, दैट इज डेल पॉजिटिव। यानी अब मैं ये कह सकता हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सुन लो। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि एल्डिहाइड कीटोन में यदि हम बताएंगे तो क्राइटेरिया स्टेरिक स्ट्रेन, और एल्डिहाइड और कीटोन में बताएंगे तो क्राइटेरिया डेल पॉजिटिव। आया समझ में? ठीक है, कहां चला गया? हाँ, पहला रिएक्टिविटी का कंपैरिजन एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन, और सेकंड जो रिएक्टिविटी कंपेयर करोगे बच्चों वो बताओ कैसे करेंगे? हाँ, डेल पॉजिटिव चार्ज टू कंपेयर, बताओ डेल पॉजिटिवली चार्ज, डेल पॉजिटिवली चार्ज टू कंपेयर, बताओ टू एल्डिहाइड और टू कीटोन। आया समझ में? डेल पॉजिटिवली चार्ज टू एल्डिहाइड एंड टू कीटोन, ये आपको समझाना था, बस नोट कर लो। नेक्स्ट पेज, हाँ कंप्लीट नहीं करो, करो। ठीक है, ये समझ में आया? इसको एग्जांपल देके समझाना, आ गया ना समझ में? ठीक है, हाँ मैम देख रहे हैं CCTV में।
पढ़ो बेटा, सीसीटीवी लगाए आपके पीछे है। ठीक है ना, कंप्लीट। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, कंपेयर रिएक्टिविटी फॉर NaR। कंपेयर reactivity for NaR। बालकू चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, CH3CHO, अगला है CH3, अरे बात नहीं, क्या बातें होने लगती हैं आपस में, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। और D जो है बेटा यहाँ पे लिखा हूँ मैं H2C डबल बॉन्ड O। चलिए बता, 1 2 3 क्या कुछ भी हर कुछ ही 1 2 3 4 आएगा ना सबसे ज्यादा, फॉर्मेट क्या है और क्या है फॉर्मेट क्या है, और 2 यूनिट क्या है हाइड्रोजन, तो उसकी रिएक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होगी ना। चलो हाँ भाई, तो हमें ये पता है थर्ड तो सबसे कम जाएगा, क्यों थर्ड जाएगा सबसे कम, क्योंकि कीटोन है थर्ड, ठीक है। पहले स्टेरिक स्ट्रेन दिमाग में आना चाहिए। अब डेल पॉजिटिव से होगा तो डेल पॉजिटिव कहाँ जाना है, अरे यहाँ पर 4 में जाना है ना, क्योंकि दोनों यूनिट क्या है हाइड्रोजन, यहाँ डेल पॉजिटिव इथाइल का प्लस आई है ना, अरे यार प्लस आई मोर होता है इथाइल का एज कंपेयर टू मिथाइल का, अरे बात समझना है। तो ये डेल पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा क्या कर देगा, घटा देगा, तो 3 के बाद में क्या होगा 2, 2 के बाद में 1 के बाद में 4, कर पाओगे, ऐसे करना है, कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सुन लो ध्यान से, हाँ हो गया डन है। करो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखो, पैरा नाइट्रो, तो हम ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आया हुआ था, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी आना चाहिए, उसमें नेम लिखो पैरा, पहले स्ट्रक्चर लिखो पैरा, सेकंड क्वेश्चन में लिखो पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सेकंड है पैराटोलिन बेंजल्डिहाइड, पैरा समझते हो, पैराटोलिन बेंजल्डिहाइड, पैराटोलिन बेंजल्डिहाइड। थर्ड है बच्चों बेंजल्डिहाइड, और फोर्थ बच्चों एसिटोफिनोल, एसिटोफिनोल। अच्छा एक बात और सुन लो ध्यान से, एसीटोन, एसिटोफिनोल और बेंजोफिनोल में हमें बिल्कुल क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। एसीटोन मतलब CO ग्रुप के बीच में 2 मिथाइल, एसिटोफिनोल मतलब CO ग्रुप के बीच में 1 मिथाइल 1 फिनाइल, और बेंजोफिनोल का मतलब 1 CO ग्रुप के बीच में दोनों फिनाइल, ठीक है। हाँ भाई कंप्लीट करो, करो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले, तो तभी आएगा आंसर, अदरवाइज नहीं आएगा। लाइट नहीं दी, अच्छी बात है, लाइट नहीं, अंधेरा हो जाता है चारों तरफ। एक थोड़ी देर बाद जाएगी, कल से 8 बजे कराया करें क्लास, मतलब अगले फ्राइडे क्लास तो लगेगी पक्का। मैं बोला कि मत लगाओ, अरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, मत लगाओ मत लगाओ, जबरदस्ती क्लास लगा
9 बजे जाती है क्लास, सही रहता है, सही है। अरे 5 बजे से पढ़ा करेंगे बेटा, उठते ही सो जाओ। अच्छा अच्छा, चलो हाँ भाई बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ जल्दी। 1 3 वेरी गुड, ऐसा मुझे भी लगता है। हाँ 1 3 2 4, हाँ वेरी गुड। देखो हमें पता है एसिडोफेनॉल तो लास्ट में जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि कीटोन है, ये हमें पता है। मैं बना भी देता हूँ, देखो एसिडोफेनॉल ऐसा बनता है, बाल को इधर देख लो, PH C डबल बॉन्ड O CH3, ये बेंजीन लेयर क्या होता है बताइए, क्या होता है बाल, बेंजीन पर CHO, ये। हाँ भाई अगला नेक्स्ट, CH3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर CHO है ना बाल को, और यहाँ क्या आएगा, बोल ही नहीं है, NO2 आएगा ना, और यहाँ CHO। तो देखो ये मुझे पता है, मैं पहले कंपैरिजन मेरा डेल पॉजिटिव नहीं, पहले कंपैरिजन है स्टेरिक स्ट्रेन, तो उसके हिसाब से मैंने इसको तो फेंक दिया पीछे। अब देखो सारे बेंजीन चेक कर लो यहाँ से बालो, तो इसका मतलब अब हमें ये देखना पड़ेगा डेल पॉजिटिव चार्ज किस में ज्यादा बढ़ेगा। तो NO2 का क्या लग रहा है बच्चों, माइनस है, तो ये डेल पॉजिटिव ज्यादा बढ़ाएगा, और इसका क्या लग रहा है बेटा प्लस आई, तो ये ज्यादा घटाएगा, यानी 4 के बाद में क्या आएगा, सेकंड, और फिर थर्ड, और फिर फोर्थ। अच्छा एक चीज और सुन लो, इधर आओ, गलती क्या करते हो वो भी सुन लो। ये मत कहना कि सर, चलो रहने, एक चीज और समझ लो यहाँ पर, जैसे मान लो बेंजील्डिहाइड और आपको एल्डिहाइड दिया, क्या दिया बच्चों, बेंजील्डिहाइड और एल्डिहाइड, तो इसमें कभी कभी हम रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा बताते हैं, क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि ये लगा रहा है प्लस आई, और ये क्या लगा रहा है माइनस आई, प्लस एम तो लगा ही रहा है, हम आई की बात कर रहे हैं, प्लस एम भी लगा रहा है, फिनाइल का माइनस एम होता है, याद करो। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको आगे रख देते हैं, लेकिन ये आगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में है ना बेटा इसके साथ, ठीक है, तो ये रिंग से क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, फिनाइल यहाँ पे ऐसा प्लस एम काम करेगा, तो प्लस एम करेगा तो कार्बन पर डेल पॉजिटिव घटेगा, अरे घटेगा ना, तो ऑर्डर ये नहीं आएगा, इन दोनों में कंपेयर करके आएगा। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, चलो ये नोट कर लिया क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कौन है भाई बार बार आ रहे, क्या है क्वेश्चन भाई, थर्ड क्वेश्चन, देखो वही क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ बात को, C डबल बॉन्ड O CH3H, अगला C डबल बॉन्ड O THH, अगला C डबल बॉन्ड O क्या है RTH, और एक और लास्ट C डबल बॉन्ड O Me, समझते हैं Me क्या होता है, चलो भाई हाँ बताओ क्या है आंसर, 1 और दो कीटोन है और 2 एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में तो सीधी सी बात है, क्या स्टेरिक स्ट्रेन, तो हमें पता है 1 2 आगे होंगे किससे बेटा, 3 और 4 से, 4 और 3 नहीं, 3 और 4, मतलब मैं ये कह रहा हूँ अभी हमें 4 3 नहीं, मतलब 3 और 4, हाँ जो भी है समझ गया मैं, हाँ भाई बताओ अब 1 और 2 में क्या है आंसर, डेल पॉजिटिव 1, क्यों, क्योंकि इसका लग रहा है बच्चों प्लस आई और इसका लग रहा है प्लस एम, ध्यान रखना माइनस आई कंसीडर मत कर लेना, माइनस एम तो माइनस आई तो तब आता जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये आ गया, हाँ अब आ जाओ बताओ सेकंड ये हो गया, बताओ 4 और 3 में 4 सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि अगेन ये देखो ये लगाएगा प्लस आई, ये भी लगाएगा प्लस आई, इधर ये लगाएगा प्लस आई, लेकिन ये तो लगाएगा प्लस एम, नहीं आ रहा समझ में, अरे नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी कभी हम फिनाइल देखते हैं तो सडनली हमारे माइंड में माइनस आई क्लिक करता है, ध्यान रखना माइनस आई जब कंसिडरेबल होगा, जब प्लस एम नहीं होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जब फिनाइल का रेजोनेंस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्लियर है, चलो
अच्छा एक चीज ये हो गई। अब एक मैं आपको देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो। खत्म करके चालू करना है।